नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। विवादों के स्वामी, जी हां, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर सपा नेता मौर्य अपने बयानों की वजह से चर्चा में आ गए हैं और इस बार उन्होंने साधु संतों को लेकर विवादित बयान दिया है। मौर्य ने साधु संतों को आतंकवादी बताया है। इसके अलावा उनके कपड़े पर भी सपा नेता ने बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोगों पर जमकर भड़ास निकाली। साथ ही कहा कि जब हमारे खिलाफ एक दो नहीं बल्कि साधु के भेष में आतंकवादी जब हमारी हत्या करने की बात कर रहे थे, तब यही योगी सरकार शांत बैठी हुई थी और कानून की दुहाई दे रही थी। तो आरएसएस बीजेपी को खत्म करेगा, स्वामी रूपी नेवला और रामचरितमानस पर भी अमर्यादित टिप्पणी जो है वो लगातार कर चुके हैं स्वामी। विवादों में इससे पहले भी रह चुके हैं। 3 तलाक पर भी विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य दे चुके हैं। जितने साधु संत के भेष में सारे आतंकवादी बोलने लगे, कोई कहा स्वामी प्रसाद मौर्य का हम सिर काट देंगे। ये साधु है, ये संत हैं, गिरवा वस्त्र पहनने वाले, ये सारे के सारे जो आतंकवादी चेहरे थे, एक एक करके उनकी जुबान खुलने लगी। हमारा क्या बिगड़ा, लेकिन तुम्हारी हैसियत आगे आ गई। तुम साधु वेश में आतंकवादी हो, ये चेहरा पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से घिनौनी हरकत तुमने किया। तो सुना आपने कि किस तरीके से साफ साफ कहा कि रामराज को हटाना है, साधु के वेश में आतंकी है सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर। हालांकि साधु संतों ने भी करारा जवाब दिया है और उन्होंने पूछा है कि आखिर सनातन को ही क्यों निशाना बनाया जाता है। तो विवादों के स्वामी हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान ऐसा नहीं है कि पहली बार सामने है। इससे पहले भी उन्होंने, आपको याद होगा कि कैसे हिंदुओं की विवाह परंपरा पर विवादित बयान दिया था। शादियों में नहीं करनी चाहिए गौरी गणेश की पूजा, ये कहते हुए वो नजर आए थे। नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी है बीजेपी, ये कहते हुए वो नजर आए थे। इसके अलावा आरएसएस बीजेपी को खत्म करेगा, स्वामी रूपी नेवला, ये कहते नजर आए थे। तो कई बार अक्सर अपने बातों को लेकर वो चर्चा का विषय बन जाते हैं, विवादित बयानबाजी करते हैं। तो लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं और विवादित बयान वो दे जाते हैं। दरअसल आपको याद होगा कि रामचरितमानस को लेकर उन्होंने क्या कहा था और अब कैसे साधु संतों को आतंकवादी उन्होंने बताया। जरा आप एक बार दोनों बातें सुनिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। साधु संत के भेष में सारे आतंकवादी बोलने लगे, कोई कहा स्वामी प्रसाद मौर्य का हम सिर काट देंगे। ये साधु है, ये संत हैं, गिरवा वस्त्र पहनने वाले, ये सारे के सारे जो आतंकवादी चेहरे थे, एक एक करके उनकी जुबान खुलने लगी। हमारा क्या बिगड़ा, लेकिन तुम्हारी हैसियत आगे आ गई। तुम साधु वेश में आतंकवादी हो, ये चेहरा पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से घिनौनी हरकत तुमने किया। हमारा मकसद बहुत साफ है। देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमान से बचाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के हिस्से को संशोधित करने या प्रतिबंधित करने की हमने मांग की है। संबंधित पत्र मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री को भी दिया है। बयान सुना कि किस तरीके से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो एक के बाद एक हमले बोलते रहते हैं और इस बार उन्होंने पहले रामचरितमानस और अब गिरवा वस्त्र पर सीधा हमला बोला है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी के जो ये विवादित बोले हैं, ये किसी साजिश का हिस्सा है या फिर वो अभी भी इसके पीछे कोई सियासत कर रहे हैं।
साथ ही साथ उन्होंने आपको बता दें कि सीधा वो कहते नजर आए कि गेरुआ वस्त्र पहनने वाले ये सारे के सारे आतंकवादी चेहरे थे। एक एक करके उनकी जुबान खुलने लगी, ये लोग साधु भेष में आतंकी हैं। और चलिए इसी खबर को और ज्यादा विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। उनका तारुफ सबसे पहले आपसे मैं करा देती हूं। हमारे साथ अली अब्बास काजमी जो कि सपा के नेता हैं वो जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा अश्विनी शाही जो कि बीजेपी के नेता है वो जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। और साथ ही महंत रामदूत दास जो कि हिंदू धर्म गुरु है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अली अब्बास काजमी साहब आप ही से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि सर आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते क्या है? नहीं लगता कि इस तरीके के जब विवादित बयान देते हैं तो पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ता है? देखिए, स्वामी जी एक परिपक्व और एक विजन नेता है और जो वो कुछ कह रहे हैं वो निजी उनकी अपनी जो निजी बयान करेंगे या उनका अपना एक मत है जो वो कह रहे हैं, उस पर हम टिप्पणी क्या कर सकते हैं। वो हिंदू समाज से आते हैं और अति पिछड़ा महादलित समाज से आते हैं। उनके ऊपर इतने सीनियर लीडर के ऊपर हमारी क्या टिप्पणी हो सकती है भाई? शाही जो कि बीजेपी के नेता है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अश्विनी शाही जी, आपने सुना समाजवादी पार्टी के नेता अली अब्बास काजमी का यह कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो एक सीनियर लीडर है और अगर वो कोई भी टिप्पणी करते हैं तो इसमें वो क्या कह सकते हैं? मतलब अगर सीनियर है तो कुछ भी कह देंगे। इसलिए दोहरा चरित्र कहा जाएगा इसको कि समाजवादी पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है। स्वामी प्रसाद मौर्य से बयान दिलवाते हैं ये लोग, हिंदू के खिलाफ बयान दिलाते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं ये लोग। और उसके बाद जैसे ही बयान आता है बयानों से मुकर जाते हैं, कहते हैं इनका व्यक्तिगत बयान है। रामचरितमानस पर इन्होंने जो गंदी टिप्पणी की, उसके बाद गणेश जी की मूर्ति पर और गणेश लक्ष्मी माँ लक्ष्मी के ऊपर इन्होंने कुछ कहा, उस पर तो मुकदमा दर्ज है। खैर न्यायालय सजा देगा इनको जैसा भी होगा न्यायोचित, मगर ये बड़बोले नेता को ये लोग पालते हैं और ये इस तरीके का बयान दिलवाना अखिलेश यादव का शगल बन चुका है। और पार्टी के प्रवक्ताओं का ये कहना कि इनका व्यक्तिगत विचार है। अखिलेश जी ने क्यों नहीं कहा कि व्यक्तिगत विचार है? पार्टी से इनको बाहर क्यों नहीं किया? नहीं किया तो कम से कम सार्वजनिक जो ट्विटर खेलते हैं उस ट्विटर पर एक खेद ही व्यक्त कर दिए होते कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़बोले हैं, इनके भाषण का भारतीय समाजवादी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। कोई खेद तो होना चाहिए। नेताजी, कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अभी चुनाव में जो ये हार हुई है, इसलिए ये लोग कुछ ना कुछ अलूल जलूल बयान देकर सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी संतुष्टीकरण की राजनीति करती है। ठीक है, सुना आपने। अब अली अब्बास जी, क्या वाकई में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? हाँ, इन्हें सभी जो है तुष्टीकरण ही दिखाई देता है मान्यवर को। इन्हें कोई और तो इनके पास मुद्दा नहीं है अलावा इसके जो है कि यही इसको जो है कुछ इनकी वोटों में जो है इनकी कोई बढ़ोतरी हो जाएगी। अरे किस संदर्भ में वो बयान दे रहे हैं, उस संदर्भ समझिए कि क्या संदर्भ रहा होगा, क्या संदर्भ में उनका बयान आया है। आपने जो है एक ऐसा जरूर उनके इतने सीनियर लीडर के बारे में आप इस तरह से जबान खोल रहे हैं कि इस तरह की बातें कर रहे हैं, कोई ये आपको शोभा नहीं देता। अली अब्बास जी जवाब लेंगे आपसे, लेकिन इस वक्त महंत रामदूत दास जी भी जो कि हिंदू धर्म गुरु है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। हमारे ये हिंदू धर्म हमारी आस्था है, हमारी पूरी आस्था है हिंदू धर्म में। तो ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी समझाएं तो बेहतर होगा ना सर। ठीक है, महंत रामदूत दास जी, महंत रामदूत दास जी, देखिए जिस तरीके से जी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है और साधु संतों ने भी करारा जवाब दिया है। साफ साफ पूछा गया है उनसे ये सवाल कि सनातन को ही आखिर क्यों वो निशाना बनाते हैं। देखिए नेताजी, सनातन संस्कृति में एक श्लोक है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब भी किसी व्यक्ति का विनाश उसके सर पे मड़राने लगता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो ऐसे उलूल जुलूल बातें करने लगता है। और
हिंदू धर्म में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो ज्ञानी होता है, एक सठ होता है, एक मूर्ख होता है। ज्ञानी तो स्वयं में ज्ञानी होता है, वो अच्छे गुरु की जानता है। एक सठ होता है, सठ के लिए कहा जाता है सठ सुधरे संगति पाई। अगर वो अच्छे गुरु की शरण में चला जाए, अच्छे माता पिता के संस्कार होते तो वो सुधर जाता है। लेकिन एक जो मूर्ख किस्म का व्यक्ति होता है, जिसके लिए कहा जाता है मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंज सम, ऐसा व्यक्ति जिसे ब्रह्मा जी भी स्वयं आके शिक्षा दे, वो तब भी नहीं सुधर सकता। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी उस मूर्ख की कैटेगरी के व्यक्ति हैं, जिन्हें अपने धर्म, अपने जाति, अपने वर्ग, अपने समाज से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ राजनीतिक जो एक अपने वो बनाना है। और मैं पूछना चाहूंगा स्वामी प्रसाद मौर्य से, जिन दलितों के हितैषी वो बने पड़ते हैं, उन दलितों के लिए आज तक क्या किया उन्होंने? क्या विशेष ऐसा कार्य कर दिया उन्होंने जो वो दलितों का ठीकरा अपने सर पे लिए घूमते रहते हैं? दलित आज भी वही हैं। और साथ साथ ये कहते हो कि हिंदू धर्म में या सनातन में ऐसा है कि दलितों को अछूत माना जाता है, दलितों को सम्मान नहीं दिया जाता। तो फिर आप उन्हीं दलितों के सहारे फिर राजनीति क्यों करते हैं? उन्हीं दलितों के लिए फिर आप ये अग्रसर क्यों होते हैं कि आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनाइए और अपने आगे बढ़िए? मुख्य बात यह है कहीं ना कहीं कि इन जैसे नेताओं को, जो मूर्ख, मैं तो मूर्ख व्यक्ति कहूंगा इन्हें, कि इन्हें ये पता नहीं है कि हम अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए अपनी ही संस्कृति को हम गाली दे रहे हैं। और उन साधु संतों के बारे में जिनका उद्देश्य ही हमेशा रहा है, जो हमेशा कहते रहे हैं कि निज प्रभुमय देखा है जगत कैसन करे विरोध, सिया राममय सब जग जानी। अगर साधु आतंकवादी हो जाते तो शायद आज इस धराधाम पे आप होते ही ना, पैदा ही ना हो पाते। अगर कहीं साधु आतंकवादी हो अली अब्बास कासमी, साधुओं ने, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अली अब्बास कासमी जी, ये सियासत है, राजनीति है, साजिश है, या फिर अपने आप को चमकाने की एक और कोशिश है? नहीं, समाजवादियों की तो आस्था साधुओं के प्रति बहुत सम्मान की है। हमारे साधु, जितने भी साधु संत हैं, हमारे लिए बहुत ही सम्मानित है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी नहीं है क्या सर? समाजवादी पार्टी हमेशा जो है साधुओं का सम्मान करती आई है और आइंदा भी करती रहेगी। तो ये सम्मान स्वामी प्रसाद मौर्य अपमान में क्यों तब्दील कर देते हैं? साधु समाज अब्बास जी, ये सम्मान स्वामी प्रसाद मौर्य अपमान में क्यों तब्दील कर देते हैं? पार्टी पर स्वामी प्रसाद मौर्य को निष्कासित करने का कार्य करेगी या नहीं करेगी इतने अपमान के बाद? जवाब दीजिए। अब किस संदर्भ में वो ये बयान दे रहा है, ये संदर्भ देखकर अरे महोदय, संदर्भ स्पष्ट है, स्पष्ट रूप से उन्होंने साधुओं को आतंकवादी कहा है। और क्या संदर्भ चाहिए आपको? और क्या व्याख्या चाहिए इसके अलावा? स्पष्ट रूप से कहा गया है कि साधु भगवा रूपी आतंकवादी है, जो भगवा पहनता है वो आतंकवादी है। क्या अब आपकी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को निष्कासित करने का कार्य करेगी, हाँ या ना? या मैंने तो राष्ट्रीय महासचिव से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा? मैं तो उनका बयान जो है सुन नहीं पाया हूँ, और इसीलिए मैं आपसे सुनवा देते हैं। अली अब्बास जी सुनवा देती हूँ, एक सेकेंड। अली अब्बास जी सुनवा देती हूँ, आपने कहा कि नहीं सुना। एक बार जरा पीसीआर, एक बार जरा सुनवाइए क्या कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने। सुन लीजिए सर। जिंदाबाद। जितने साधु संत के भेष में सारे आतंकवादी बोलने लगे, कोई कहा स्वामी प्रसाद मौर्य का हम सिर काट देंगे। ये साधु है, ये संत हैं, गेरुआ वस्त्र पहनने वाले, ये सारे के सारे जो आतंकवादी चेहरे थे, एक एक करके उनकी जुबान खुलने लगी। हमारा क्या बिगड़ा, लेकिन तुम्हारी हैसियत आगे आ गई। तुम साधु वेश में आतंकवादी हो, ये चेहरा पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने हरकत तुमने किया। उम्मीद है अली अब्बास काज़मी कि आपको सब क्लियर हो गया होगा कि क्या कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने। सीधा सीधा साफ साफ अगर एक लाइन में उनका पूरा बयान मैं आप तक पहुंचाऊं तो वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गेरुआ कपड़ों में साधु संत आतंकवादी हैं। अब कहिए, आप क्या कहेंगे? निदा जी, एक प्रश्न है हमारा सभा प्रवक्ता जी से जी। क्या ये सुनने के बाद पहले रामचरितमानस पर जब टिप्पणी की थी स्वामी प्रसाद मौर्य ने, तो अखिलेश यादव ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया था। क्या इस टिप्पणी के बाद उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा सपा का, या फिर सपा से निष्कासित किया जाएगा? आप क्या ऑफिशियल बयान है आपका? अली अब्बास जी, देखिए, हमारे यहाँ कभी किसी अपराधी को, किसी जो है सजा याफ्ता आदमी को महिमा पंडित नहीं किया जाता। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी साधु संत
समाज के खिलाफ नहीं है। ये तो दूसरे लोग हैं जिनके आज जो है फिर अपराधियों को ये स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है सर? क्या ये समाजवादी पार्टी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है? अली अब्बास काज़मी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है? क्या इनका समाजवादी पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है? देखिए, हमारे यहाँ किसी भी साधु समाज का कोई भी वक्तव्य नहीं है कि अरे अली अब्बास जी आपके यही तो है स्वामी प्रसाद मौर्य भी। कहाँ है वो? आप ही के यहाँ है ना सर? आप ही के यहाँ है। वो सफाई नहीं है। जी बोलिए अश्विनी जी, बोलिए। हाँ अश्विनी जी, मैं ये कह रहा हूँ काज़मी साहब तब से जो है इन बातों को कह रहे हैं और कह रहे हैं मैं साधु संतों का हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं। बनारस का वो दिन याद कीजिए जो समाजवादी पार्टी ने साधु संतों को लाठियों से पिटवाया था, कार सेवकों की हत्या करवाई थी। आप साधु संतों का सम्मान करते हैं। और अभी जो महाराज जी ने कहा, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब उन्होंने रामचरितमानस पर टिप्पणी किया तो उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। क्या अध्यक्ष बनाया जाएगा? पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अगर उनको संभालना हो तो उसी रामचरितमानस की एक लाइन है, बिनु सत्संग विवेक न हो, तो उनके साथ कहीं किसी के साथ सत्संग कराइए, नहीं तो वो कुसंगति में पड़कर और समाजवादी पार्टी जी अश्वनी जी, उसके लिए भी कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, लेकिन फिर भी राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा भी तो हो, तब तो वो सत्संग करें। उनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है प्रसाद मौर्य जी की, उनके ऊपर कृपा ही। काज़मी साहब मानने को तैयार नहीं है। ये समाजवादी पार्टी की सोची समझी रणनीति है और ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण, क्योंकि जो ये एक मिनट का समय लूंगा। जी जी निदा जी, मेरे कुछ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन है आदरणीय सपा प्रवक्ता जी से। जी, क्या आप मानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने संतों का अपमान किया? पहला क्वेश्चन। और अगर आप ये मानते हैं कि अपमान किया है तो आपकी पार्टी का स्टैंड क्या होगा? मैं आप प्रवक्ता के नाते बैठे तो मैं आपका जो बयान होगा वही फाइनल बयान मान के मैं चलूंगा। ठीक है। अली अब्बास काज़मी जी जी, क्या दोबारा से जरा बताइए क्या क्वेश्चन है? मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या आप मानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने संतों का अपमान किया? तो अगर किया है तो आपकी पार्टी का अगला स्टैंड क्या होगा? क्या आप उन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित करेंगे या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे? क्या आपका निर्णय रहेगा आपकी पार्टी? देखिए, मान्यवर, कपड़ों से कोई संत नहीं हो जाता। मैं आप सफेद कपड़े पहने, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ और आपका सम्मान करता हूँ। मैं तो आपको भी संत और बड़े संत के रूप में देख रहा हूँ। तो कपड़ों से कोई हो जाता नहीं है। कोई दाढ़ी रखने के बाद में कोई मौलवी नहीं हो जाता। तो मैं तो यही कहूंगा कि कपड़ों गेरुआ पहनने वाले अली अब्बास जी फिर गेरुआ रंग के कपड़े पहनने वाले आतंकवादी कैसे हो गए? फिर उस रंग को कैसे चिन्हित कर लिया? वो तो सफेद कपड़ों में है, मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ और मैं मान रहा हूँ कि वो वाकई आपसे सवाल सीधा सवाल ये पूछा था अली अब्बास जी, आपसे सीधा सवाल जो पूछा गया था महंत रामदूत दास की तरफ से, वो ये पूछा गया था कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने तमाम साधु संतों का अपमान किया है या नहीं, और अगर अपमान किया है तो आपकी पार्टी क्या स्टैंड लेगी उनके खिलाफ? सिंपल सा सवाल। साधु समाज का कोई भी अपमान नहीं कर सकता, न किसी को ये किसी ने सर्टिफिकेट दिया है। और दूसरे, जहाँ तक ये बात आप स्वामी प्रसाद मौर्य को समझाएंगे सर? ये बात आपकी पार्टी की तरफ से समझाई जाएगी स्वामी प्रसाद मौर्य को? गेरुआ वस्त्र तो सभी धर्मों के लोग पहनते हैं। हम भी मुझे लगता है कि प्रवक्ता महोदय के पास आपने पीसीआर से एक वीडियो सुनाया, हमें लगता है कि इन्हें भेजनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भगवा साधु आतंकवादी है। जब भगवा भी कह दिया, साधु भी कह दिया, फिर आप मानने को क्यों तैयार नहीं है? या आपके पास कुछ इसको छुपाने के लिए कुछ बचा नहीं है, या आप स्वामी प्रसाद मौर्य को बचाने का काम कर रहे हैं? मान्यवर, संत होना अलग चीज है, भगवा वस्त्र पहनना अलग चीज है। भगवा वस्त्र तो कोई भी पहन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई, साधु संत कह रहे हैं, वो संत होना नहीं, एक बार जरा फिर से, ठीक है, एक मिनट, अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद इतना लंबा वक्त हो गया, 20 मिनट से लगातार हम इसी बात पर बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपको विषय समझ नहीं आ रहा कि हम किस पर बातचीत कर रहे हैं। मैं चाहूंगी एक बार पीसीआर टीम जरा दोबारा से सुनाए, और प्लीज इस बार काज़मी साहब जरा ध्यान से सुनिएगा सर, और कहेंगे तो बाद में मैं आपको भेज भी दूंगी। जरा एक बार फिर से सुनिए जी। अभी ये कहना था कि मैं सपा का प्रवक्ता, नहीं सुन लीजिए एक बार फिर से। हम सिर काट देंगे। ये साधु है, जितने साधु संत के भेष में
आतंकवादी बोलने लगे। कोई कहा स्वामी प्रसाद मौर्य का हम सिर काट देंगे। ये साधु है, ये संत हैं, गेरुआ वस्त्र पहनने वाले, ये सारे के सारे जो आतंकवादी चेहरे थे, एक एक करके उनकी जुबान खुलने लगी। हमारा क्या बिगड़ा, लेकिन तुम्हारी हैसियत आगे आ गई। तुम साधु वेश में आतंकवादी हो, ये चेहरा पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने हरकत तुमने किया। जितने तो काजमी साहब क्लियर हो गया, अली अब्बास काजमी जी क्लियर हो गया, या वो लाइन मैं भी दोहरा करके बताऊं एक बार तो सुन लीजिए। उन्होंने साफ साफ कहा ये साधु हैं, ये संत हैं, गेरुआ वस्त्र पहनने वाले, ये सारे के सारे आतंकवादी चेहरे हैं। अब इसमें कुछ इफ बट की गुंजाइश है? साफ साफ कह रहे हैं वो ये साधु हैं, ये संत है जो आतंकवादी है गेरुआ वस्त्र में। बिल्कुल मुझे ऑब्जेक्शन है, आपकी बात पे भी ऑब्जेक्शन है। जो स्वामी जी कह रहे हैं वो किस संदर्भ में कह रहे हैं? उनको थ्रेट दी गई है किसी के द्वारा? ये उस एक व्यक्ति या जो जिन लोगों ने इनको कोई थ्रेट की है वो अपनी व्यथा बयान कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो साधु समाज के सारे साधु समाज को इस तरह की बात कह रहे हैं। ये आप भी समझिए, आप उनका वक्तव्य आप दोबारा देख लीजिए, तीसरी बार अभी भी नहीं समझ में आया काजमी साहब आपको? काजमी साहब अभी भी नहीं समझ में आया आपको कि वो क्या कह रहे हैं? अरे भाई क्षमा मांग लेते, बड़प्पन आपका इसमें नजर आ रहा है काजमी साहब। कोई भी साधु समाज को किसी के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, साधु समाज के लिए कोई आपत्तिजनक सर्टिफिकेट है जिसके लिए वो कह रहे हैं, जिसके लिए वो कह रहे हैं। दीजिए मुझे मान जी बस 30 सेकंड में मैं अपनी बात पूरा करता हूं। जिसके लिए वो कह रहे हैं काजमी साहब, महंत राजू दास जी वहां पर बनाए हुए मठाध वहां पर है, महामंडलेश्वर हैं, वो एक पीठ के जो है सन्यासी हैं। ठीक है, तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, अली अब्बास काजमी, अश्विनी शाही और महंत रामदूत दास। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए।